किसी भी मुखिया जी का घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा और छप्पर भी नहीं बचेगा। वार्ड मेंबर किसी से भीख नहीं मांग रहा है। वार्ड सदस्य एक मजबूत स्तंभ है। हमारे वार्ड सदस्य जिस दिन हाथ खड़ा कर देते उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। कहावत रही है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा संख्या ज़्यादा है। मुखिया जी कितना दिन अपने आप को बचा पाएंगे जिस दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। नमस्कार, जियो भोजपुरिया हम राजेश। अभी हम पहुँचल मोहम्मदपुर में वार्ड सदस्य संघ के बैठक भइला, जैमें मौजूद बानी प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद बानी और यहाँ से जानकारी लें कौना प्रकार के वार्ड लोग के टिप्स देवल गइल बा। इस गोपालगंज की जो जिला जो है वो वीरों की भूमि रही है और हर आंदोलन में और हर व्यवस्था की परिवर्तन में इस धरती का पूर्णतः सहयोग रहा है। इसीलिए मैं सभी जनमानस को और सभी आपके चैनल के जो भी दर्शक महोदय हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पर आमंत्रण किया गया है, जिस चीज़ को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। हम वार्ड सदस्य हैं, हमारा एक सदन है। एक वार्ड का जो पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सभा एक सदन है, एक सरकार है। इस सरकार को कुचलने का, इस सरकार के जो अध्यक्ष हैं वार्ड सदस्य, इसकी मान सम्मान और अधिकार को ठेस पहुंचाने का, जो इनकी अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है, उसकी रणनीति और उस अधिकार को बचाने का जो हमने मुहिम पूरे बिहार के 38 जिला में रखा है, उसी व्यवस्था में हम गोपालगंज आए हुए हैं। और यह मुझे सौभाग्य प्रदान मिला है कि मैं एक वार्ड सदस्य के रूप में इस व्यवस्था को कर रहा हूं। और मैं मीडिया बंधुओं से इस चीज़ के लिए जानकारी दे देना चाहता हूं कि वार्ड मेंबर किसी से भीख नहीं मांग रहा है। वार्ड सदस्य एक मजबूत स्तंभ है। अगर हमारे मजबूत स्तंभ को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने का या अपमानित करने का काम किया जाएगा तो हमारी संख्या बल के आधार पर सदन की मर्यादा और सदन की व्यवस्था रखी जाती है। हम अपने हक और अधिकार के लिए सदैव तैयार हैं और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह जानकारी दे देना चाहता हूं कि हम वार्ड सदस्य जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम किसी के द्वारा मनोनीत या किसी के द्वारा पिछलगुआ नहीं है। आप मुझे कम आंक रहे हैं क्योंकि हमारी संख्या बिहार के अंदर में समुद्र के समान है। जिस दिन हम उछल जाएंगे उस दिन आपकी सत्ता नहीं बच पाएगा, आप अपनी व्यवस्था में नहीं बच पाइएगा। और हमें यहाँ आने का कुछ मकसद भी बना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की परिवेश रही है कि जिसको आज वार्ड सदस्यों ने वो मान सम्मान दिया, जिस व्यवस्था में उन्हें वह प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। अगर हमारे वार्ड सदस्य जिस दिन हाथ खड़ा कर देते उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वार्ड सदस्यों को नाम लेकर यह कहा, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, कि उन्होंने एक तालिबानी फरमान जारी किया है। मैं उनको जानकारी दे देना चाहता हूं, हम वो आग हैं और वो हम मधुबानिकी के छत्ते हैं। जिस दिन तुम हमारे तरफ इशारा किए हो और
हमारी मधुमक्खी के छत्ता में ढेपा फेंकने का काम किए हो, तुम बच नहीं पाओगे और तुम सुरक्षित नहीं रह पाओ। कहावत रही है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारा संख्या ज़्यादा है, मुखिया जी कितना दिन अपने आप को बचा पाएंगे? जिस दिन हम सड़क पर आ जाएंगे, हमें वो प्रताड़ित तब तक ही कर पाए थे जब तक कि हम संगठित नहीं थे। आज हम संगठित हो गए हैं। उनके मीटिंग में 13-14 आदमी आते हैं, हमारे मीटिंग में 1,14,000 का नेतृत्व होता है। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि गोपालगंज वो धरती है, गोपालगंज की वो पृष्ठभूमि है, जिस दिन वहाँ के वार्ड सदस्य सड़क पर आ जाएगा, उस दिन किसी भी मुखिया जी का घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा और छप्पर भी नहीं बचेगा। देर बा अंधेर नहीं के तो बहुत ही जल्द वार्ड के भी अब संगठन मजबूत हो गई बा और ओकर बगावत करे खातिर भी वार्ड अब उतरी सड़क पर। और वह वीडियो को ज़्यादा शेयर करी, वीडियो रवा यूट्यूब फेसबुक देखे के मिली। अगर वह यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करी। आज के बैठक हमने के संगठन के लिए बनावल गई बा। मुखिया जी लोग के बहुत दबाव बा वार्ड पर कि हमने जगह चाहे मोंगा होई ई रणनीति मुखिया जी लोग के चली ना। हमनी के अपन हक के लड़ाई मांगतानी हर एक मुखिया से, चाहे जे भी जनप्रतिनिधि बा जौना भी पंचायत के।